दोस्तों, क्या आपको याद है कि भारत की सबसे पहली ट्रेन कब और कहां चली? बिल्कुल दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं क्योंकि हमें बचपन से ही रटा दिया गया था कि भारत की सबसे पहली ट्रेन सन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली और इतिहास के पन्नों में ऐसा सत्य भी माना गया है। और अगर इतिहास से अलग बात की जाए तो ये गलत साबित होगा। जी हाँ, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की सबसे पहली ट्रेन बम्बई से ठाणे के बीच ना चलकर बल्कि आपके उत्तराखंड में चली थी। और ये जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा कि भारत की सबसे पहली ट्रेन आपके अपने शहर रुड़की से पिरान कलियर तक सन 1851 में चली थी। आज सिटी ऑन व्हील्स के इस एपिसोड में हम आपको भारत की सबसे पहली ट्रेन का वो इंजन दिखाने लेकर जा रहे हैं जो रुड़की के रेलवे स्टेशन पर है। तो आइए चलिए हमारे साथ जॉय ई बाइक के साथ इस सफर पर। दोस्तों, अब हम आपको ले आए हैं रुड़की के रेलवे स्टेशन पर, जो कि आज हर नई आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण है और ये स्टेशन A1 कैटेगरी में आता है। दोस्तों, आपको यहाँ लाने का सीधा मतलब ये है उस इंजन का प्रमाण देना जो कि आज तक इतिहास के पन्नों पर नहीं चढ़ा। कई इतिहास रुड़की के नाम लिखे गए हैं सुनहरे शब्दों में। एक बड़ा इतिहास जिसके बारे में शायद लोगों को कम जानकारी होगी कि भारत की जो पहली ट्रेन है वो लोग मानते हैं कि बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी, पर जो पहली ट्रेन मालवाहक ट्रेन जो चली थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो रुड़की और कलियर के बीच में चली थी। ये है वो इंजन जिसका उपयोग ब्रिटिश काल में रुड़की में हुआ था। इस इंजन को ठीक रेलवे स्टेशन के बाहर और टिकट घर के सामने सन 2003 में रखा गया था। बताया जाता है कि सन 2003 से पहले इस इंजन को शनिवार और रविवार की सुबह कोयले द्वारा चलाया जाता था। इस 2 बोगी की गाड़ी का नाम जेनी लिंड है, जो कि स्वीडन की एक गायिका थी, लेकिन पहले इसका नाम तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स थॉमसन के नाम पर रखा गया था। उस समय इस ट्रेन को रुड़की में ही निर्मित किया गया था। हालांकि इसके मॉडल को अमृतसर में तैयार किया गया, वहीं इसके उपकरण इंग्लैंड से मंगवाए गए थे। चलिए अब आपको बताते हैं इस ट्रेन का उपयोग कैसे और क्यों किया गया। दोस्तों, दरअसल बात है सन 1847 से 1838 की, जब उत्तर पश्चिमी प्रांत में ज़बरदस्त सूखा पड़ा था। तब सरकार ने इस क्षेत्र की दुर्दशा को देखा और सिंचाई के लिए व्यवस्था करने को कहा। तब कर्नल प्रॉबी कॉटले, जो कि ब्रिटेन के निवासी थे, वो भारत में कलकत्ता में थे, जहाँ से उनका ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। उस समय वो सहारनपुर में ही कार्यरत थे। उसी समय सरकार द्वारा मिले निर्देश पर कर्नल कॉटले ने रुड़की से हरिद्वार तक के क्षेत्र का भ्रमण किया और कार्य में जुट गए। कर्नल कॉटले रुड़की में काफ़ी साल रहे। 1800 के लगभग वो 1820 में कभी रुड़की आए होंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस कराई, गवर्नमेंट वर्कशॉप बनाया, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बनाया। उसके बाद इन्होंने गंगनहर को 1855 में यहाँ से डामकोटी से लेके और कानपुर तक लेके गए। और इस बीच में उन्होंने एक बहुत ही यूनिक सा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम
एक्वाडक्ट के नाम से बोलते हैं सोलानी का, जिसमें नदी नीचे है और नहर ऊपर है। उस समय प्रॉबी के जिम में सोलानी एक्वाडक्ट का काम आया। इस प्रोजेक्ट में सोलानी नदी के ऊपर एक नहर बनाई जानी थी और साथ ही कुछ पुलों का निर्माण भी करना था। दोस्तों, उस वक्त जब नहर परियोजना पर काम जोरों शोरों से चल रहा था तो उस समय घोड़े, खच्चर और हाथियों से मिट्टी की धुलाई का काम करवाया जा रहा था, जिसमें समय व लागत दोनों ही ज़्यादा लग रहे थे। रुड़की क्षेत्र का जो विकास हुआ वो कॉटले प्रोफेसर जिम कॉटले थे, उनके समय पे हुआ, जिन्हें ये नहर बनाने का काम दिया गया था। तो जब और खोज खबर ली गई तो पता लगा कि सबसे पहली जो ट्रेन चली वो चली कलियर से रुड़की के बीच में, और वो एक मालवाहक ट्रेन थी। उसमें एक इंजन था, 2 बोगी थी, और वो यहाँ से वहाँ तक मिट्टी को, सॉइल को लिफ्ट करने के और मलबे को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आती थी। क्योंकि यहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव था एक सिंचाई के लिए इस क्षेत्र में नहर का निर्माण करना, और बड़ा ही क्रिटिकल फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन था। उसी को लेकर यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। इसी के चलते कर्नल प्रॉबी कॉटले ने रेलवे इंजीनियर्स की मदद से रुड़की के सोलानी नदी के समीप से पिरान कलियर तक ट्रेन की पटरी बिछवाई। ढुलाई के लिए एक ट्रेन चलवाई गई जो कि माल की ढुलाई में उपयोग के लिए बनाई गई थी। ये ट्रेन 1851 में ही बनकर तैयार हो गई थी। इस ट्रेन का अहम उद्देश्य माल की ढुलाई करना था। ढुलाई का काम अब बोगियों द्वारा किया जाने लगा। देखिए, स्टीम इंजन का उपयोग उस समय इतना वो था कि 1000 आदमियों का काम उस वक्त 100-150 आदमियों के माध्यम से उस स्टीम इंजन के द्वारा किया गया, क्योंकि ढुलाई अगर करते तो उसमें और कहीं 20-25 बरस लग सकते थे इतनी बड़ी नहर को बनाने में या इतनी बड़ी नहर को खोदने में। पहली बार रुड़की से कलियर तक 5 किलोमीटर की दूरी को 38 मिनट में ही पूरा किया गया और 1851 में ही नहर का कार्य भी समाप्त हो गया था। उसके बाद ये गाड़ी एक हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद इसे स्टेशन पर ही रख दिया गया, जिसका अवशेष आज भी रुड़की रेलवे स्टेशन पर एक धरोहर के रूप में विद्यमान है। तो दोस्तों, इस तरह से ये ट्रेन अस्तित्व में आई, जो कि आज महज एक नमूने के तौर पर खड़ी है। हालांकि उस समय बनाए गए रेलवे ट्रैक का आज कोई भी नामो निशान नहीं है, क्योंकि आज उस जगह पर पक्की सड़क का निर्माण कर दिया गया है, जहां पर आज के समय में हजारों गाड़ियां दौड़ती नजर आती हैं। हालांकि उस समय ये बात ज़्यादा उजागर नहीं हो पाई थी, क्योंकि जिस कार्य के लिए इस रेल का उपयोग किया गया था वह सार्वजनिक नहीं था। इसीलिए इतिहास के दस्तावेजों में बम्बई और थाने का जिक्र मिलता है। हालांकि कर्नल पीबी कॉटले ने अपनी किताब रिपोर्ट ऑन गंगा कैनाल में इस बात का जिक्र किया है कि देश की सबसे पहली ट्रेन रुड़की से पिरान कलियर तक चली थी, जो कि आज भी आईआईटी रुड़की के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी हुई है। उम्मीद है भारत के इतिहास की पहली ट्रेन का सफर आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे और लेकर चलेंगे आपको रुड़की के किसी और सफर पर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें सिटी ऑन व्हील्स। जय हिंद, जय उत्तराखंड।